कुछ विद्वानों का कहना है, ये काफी रिसर्च सामने आई, कि भागवत के एक श्लोक में आराधिका शब्द को राधा से जोड़ा गया। आराधिका जो है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको विलक्षण से भी जोड़ा जाता है। जो सबसे विलक्षण थी वो क्या राधा है? जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास वो श्लोक बता भी दीजिएगा। हाँ, जोड़ा नहीं गया है, अन्य आराधितो नूनम ये है ही है। रास 5 अध्याय भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में 5 रास अध्याय भगवान का मुखारविंद है। अगर रास 5 अध्याय को हटा दो तो प्राण ही निकल जाएगा श्रीमद् भागवत का, और उस प्राण को निकालकर दुनिया रास में फिर किसकी चर्चा हो रही है? पूरा वर्ल्ड जानता है, एक मेटीरियल व्यक्ति, भौतिक ज्ञानी भी जानता है कृष्ण भगवान ने किसके साथ रास किया था। राधा को निकालकर कहते कि रास हुआ नहीं, भागवत में नहीं, तो ये कैसी चर्चा हो रही है? जो आराधिका शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ क्या है? शब्द नहीं है, शब्द को सुनो, व्याकरण शुद्ध है। मैंने आपको सबसे पहले पाणिनीय व्याकरण का उदाहरण दिया। पाणिनीय व्याकरण का राध साध संसिद्ध धातु से पाणिनीय व्याकरण में, पाणिनीय को मानते हो कि नहीं मानते? पहले बताओ। पाणिनीय जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण निर्माण किया उनको मानते हो कि नहीं मानते? जब पाणिनीय जैसे आचार्य ने ये वर्णन किया है कि राधा स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध कोई कर नहीं सकता। इस पृथ्वी पर तो क्या ब्रह्मांड पर राधा को सिद्ध करने वाला कोई नहीं है। राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात श्री कृष्ण मापनुयात। राधा कृष्ण जपने वाले को 4 धर्मार्थ काम मोक्ष तुच्छ हैं। भगवान कृष्ण आकर के और ब्रज में तो कहते ही हैं कि कृष्णहु को तत्व वृषभान की किशोरी है। और आप जो भक्ति काल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं नंदगांव से हूं और नंदगांव बरसाना का अनवरत रूप से राधा कृष्ण के द्वापर को जाए 5200 वर्ष हो गए। 5200 वर्ष से आज तक, अभी तक, इसी समय तक नंदगांव बरसाना में राधा कृष्ण को छोड़कर कोई संबंध नहीं हुआ है लौकिक। एक ही संबंध है राधा कृष्ण का। आप जब होली पे आओगे तो बरसाने वाले बोलेंगे नंद के जमाई कीजिए और नंदगांव वाले बोलेंगे बृषभान के जमाई कीजिए। ठीक है, राधा कृष्ण एक मिनट राधा कृष्ण का अलौकिक संबंध है। हाँ जी, जो बात हो रही है आराधिका की, उस पर इनका ये कहना है कि व्याकरण का इन्होंने जिक्र किया, वो पूरे भागवत में उन्होंने जिक्र किया, उसका एक अर्थ विलक्षण भी होता है। जो सबसे विलक्षण है, क्या वो राधा है? ये कई लोग पूछते हैं। देखिए, मैं पहले ये बता चुका हूँ कि रा कारो दानवाचक, धा निर्वाणवाचक। राधा जी जो थी वो लक्ष्मी जी के अंश के रूप में पैदा हुई थी, तो इसलिए जो है उनको जो है लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। और राधिका जो है राधिका, अरे आप सुनिए ना, फिर ये सुनने को थोड़ी आए हैं, बहस क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आज बोला है प्रदीप मिश्रा ने, फिर हम आपका भी तर्क लेंगे इस पर। एक बोला है प्रदीप मिश्रा ने, आर के पांडे जी, मैं आपका तर्क लूंगा। इतना सा आग्रह है, आपका तर्क लूंगा। एक मिनट पहले, केवल यहाँ जो आए हैं, देखिए हम किसी का जवाब देने नहीं आए। अरे हम केवल इसलिए आए हैं, आचार्य जी, प्रमाण किसको दें? प्रमाण लेने वाला तो कोई हो, किसको प्रमाण दें? रासेश्वरी परा आप हमारी इतनी सी बताइए क्या कह रहे हैं? सती प्रमाण दे रहे हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने प्रमाण की बात की है, मेरा कहना है, सुनिए, हम प्रमाण दे रहे हैं ना। और हम एक बात आपके चैनल से कहना चाहते हैं, हम ब्रजवासी, एक मिनट, वृंदावन की धरा पर पूरे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, चारों सनातन के, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, चारों सनातन के जगत गुरु, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे हमारे चैतन्य गौड़िया संप्रदाय के हों, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय के, चारों जगत गुरु, चारों शंकराचार्य, भारत के बनारस और आपके कर्नाटक, दुनिया भर से विद्वान आए और ब्रज में शास्त्रार्थ हो। अगर प्रदीप मिश्रा सिद्ध कर देता है कि श्री राधा का विवाह जो साक्षात गोलोक वासिनी है, कृष्ण के अलावा किसी के साथ हुआ है, तो हम चरणों में पढ़ करके साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो प्रदीप मिश्रा को किसी विश्वासी से नहीं, राधा रानी की चौखट पे आकर के नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसका विनाश। तो ये प्रमाण कह रहा है, तयोर भेद करिष्यन्ति ये च विन्दन्ति राधिकाम कुंभी पाकेन पच्यन्ते यावद भी ब्राह्मणो वया। जितने दिन ब्रह्मा की आयु है, जो राधा कृष्ण में भेद समझता है, उतने दिन तक कुंभी पाक नरक में यातनाएं भोगता है। हम तो उसके पाप को कम कर रहे हैं, उसके पाप को इसलिए कम कर रहे हैं कि वो आकर के राधा रानी की चौखट पे अगर नाक रगड़ लेता है तो मेरी राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वो उसको क्षमा कर देंगी। और ब्रजवासी तो राधा के लिए जीते हैं, मुन्ने को भी तैयार है। मुन्ने मत भिन्ने,
उनका जो है प्रदीप जी का क्या था कहना, बात कर रहे हैं हम, वो ठीक है। आपने जो कहा उसका सम्मान है, आपने जो कहा उसका सम्मान है। एक बार जरा उनका तर्क सुनिए। हमारा इतना सा निवेदन है, 2,000 वर्ष पहले, मैडम 2000 वर्ष पहले ही राधा जी का जिक्र हुआ। पहली बार आचार्य निम्बार्क जी, उसके बाद हम किसी चर्चा पर राजी नहीं है। पहली बार प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। प्रदीप मिश्रा गलत है कि नहीं? बोलो। प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। मैं अगर शास्त्रार्थ करना है तो ब्रज में आइए। प्रदीप मिश्रा जी को नहीं जानता। शास्त्रार्थ 1 घंटे में नहीं होगा। आप अपना पॉइंट रखें। हाँ। मध्यकाल में पहली बार आप हमारे शास्त्रों को झूठा बता रहे हैं, आप सूत जी को गलत बता रहे हैं। कोई गलत नहीं बता रहा है, कोई गलत नहीं बता रहा है। हर चीज का सम्मान है, उनको सुनने दीजिए। आपने जो बताया उसका सम्मान है, रुक जाइए। चिल्लाने से कुछ नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं। चतुर्वेदी जी, प्रदीप मिश्रा ने तो राधा जी को गलत बताया। मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी कुछ और बात हो रही है। रुक जाइए, बता दिया। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मान रहे। रुक जाइए। आप प्राणों को नहीं मान रहे। ये आपकी सोच है, वो कुछ और कह रहे हैं। सुन लीजिए आप पहले। मान रहे हैं हम तो। बताइए। हाँ सुनिए, मैं कह रहा था मध्यकाल में पहली बार राधा जी का जिक्र हुआ। आचार्य निर्मार्क जी जो है वो दक्षिण के थे। पहली बार उन्होंने राधा जी का अपने जो है वो प्रवचन में उनका जिक्र किया। जयदेव भी जी ऐसे थे जिन्होंने राधा जी का जिक्र किया। उसके पहले राधा जी का कृष्ण के साथ ये सुनने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। आप हमारी एक मिनट सुन लीजिए, आप 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। हम यहाँ आप हमारी 1 मिनट सुन लीजिए। अगर हमको बुलाया है तो हमारा निवेदन है आपसे 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। एक चीज इनको जो बोलना है वो बोलते रहना। बोलिए। हमारा ये कहना है, देखिए पहली बार, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए। अब मिश्रा जी रुक जाइए। आपने एक बहुत बड़ी गलत बात बोल दी है कि मथुरा में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। वल्लभ संप्रदाय, सुन लीजिए हमारी संप्रदाय की सारी बातें। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आप बोलिए पांडे जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अरे संप्रदाय तो मथुरा वृंदावन से हैं। हाँ, ये आपने कहा कि मथुरा वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है। आप हमारी बात सुन लीजिए, केवल 2 मिनट। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इसके आपकी बात ऑनर जा रही है, बोलिए। हाँ, ये निवेदन करने का है कि प्रदीप मिश्रा ने ये कहा, मूल बात पे हमको लड़ना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राधा का विवाह उनके साथ हुआ और भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ। प्रदीप मिश्रा कहना क्या चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी और की पत्नी को लेके खड़े हैं? ये छोटा विषय नहीं है, ये किसी विदेशी ताकत की इसमें षड्यंत्र है। नहीं, ये बहुत, 1 मिनट, यदि हमारी मातृभूमि को कोई आक्रमण करता है तो हमारी भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर देती है। ये तो मातृभूमि की भी जननी है। अच्छा, ये उसके लिए कैसे आतंकवादी हो जाए? नहीं, ये व्यासपीठ मर्यादा की है हमारी मर्यादित व्यासपीठ पर इनको बैठने का हक नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्वरूप होता है, इनकी हैसियत कैसे हो गई? जब शंकर जी इस बात को नहीं बोल रहे हैं, हमारे से बात अनाथ शिव नहीं बोल रहे हैं, तो ये शिव की कथा कहता है। शिव की कथा कहने वाला व्यक्ति ये शिव पुराण के श्लोक को नहीं मान रहा है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, क्या अभी मोदी जी ने विश्व में राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया? क्या वो गलत है? क्या मथुरा में राधा कृष्ण का मंदिर है वो गलत है? पूरे संसार में राधा कृष्ण का मंदिर गलत है? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये अलग बहस कर रहे हैं। अगर शास्त्रार्थ करना है ब्रज में आइए, आपका सम्मान है। सभी हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान आएंगे, पूज्य आचार्य आएंगे। किसकी हैसियत है?